पे आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त गोमिया प्रखंड का यह गंजोटी गांव है और आप देख सकते हैं कि बाबा साहब का यहाँ बड़ा सा प्रतिमा लगा हुआ है। और जैसा कि जानते हैं कि पूरा देश में क्या पूरा दुनिया में आज 1 जनवरी मनाया जा रहा है। 2026 का पहला दिन है आज और पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं यह दलित समाज के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, 1 जनवरी 1818 को जो भीमा कोरेगांव में एक युद्ध हुआ था, जिसमें जो महारों की जो सेना थी और जो वहाँ पेशवाओं का जो राज था, मराठा का साम्राज्य था, उसके बीच में युद्ध हुआ था और महार सैनिकों ने वहाँ एक उपलब्धि हासिल की थी, जिसके अवसर पर आज शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको यह भी बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर 1927 में 1 जनवरी को जब उनको यह जानकारी मिली थी, तो हर दिन वह 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाते थे और वहाँ इसको इस दिवस के रूप में मनाते थे। मेरे साथ हैं यहाँ कुछ लोग हैं, क्या बोलते हैं कि युवा विकास केंद्र गंजोटी के जो सचिव हैं मुकेश कुमार जी, उनसे जानेंगे कि आज पूरे देश में 1 जनवरी मनाया जा रहा है। आप लोग यहाँ शौर्य दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले जोहार, जय भीम। जैसा कि आज 1 जनवरी है, पूरे देश में धूमधाम से 1 जनवरी मनाया जा रहा है, वही हम लोग आज यहाँ शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम लोग सब जुटे हैं और आज ही के दिन 1818 ईस्वी में भीमा कोरेगांव में एक घटना हुई थी, जिसमें 500 महार सैनिक ने 28,000 पेशवाओं को मौत के घाट उतार दिया था और वीरगति को प्राप्त हुए। उसी के याद में महाराष्ट्र में पुणे में भीमा कोरेगांव एक जगह है, उसमें एक स्मृति आज भी बनी हुई है। उसके याद में हम लोग और पूरे देश के लोग उसको याद करते हैं और उसी के शुभ अवसर पर आज हम लोग यहाँ शौर्य दिवस मना रहे हैं और ये बहुत ही गर्व का दिन है, गर्व का विषय है। और जय भीम, जय झारखंड। एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे कि वो पूरा पेशवाओं के विरुद्ध में महारों का जो सेना था, लड़ाई का क्या कारण था, क्यों मैंने उसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ा गया? जैसा कि मैंने किताबों में पढ़ा कि हमारे जो सैनिक थे वो इतने उच्च कुल के लोगों के द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें कहीं भी स्थान नहीं दिया जाता था, गुलामों के जीवन जी रहे थे और उन्हें खाने पीने से लेकर हर चीज का अभाव था। तो उन्होंने एक सोचा, आर पार की लड़ाई क्यों ना करें, कि हमें भी एक सामाजिक जीवन जीने का अधिकार है। तो उन्होंने बस ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो, हमें युद्ध लड़ना होगा और अपना सम्मान और अपना हक पाना होगा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया और सैनिकों से, अंग्रेज के सैनिकों से उन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग ले करके 500 महार सैनिक 28,000 पेशवाओं को युद्ध में हरा दिया और आज हम लोग उसको याद करते हैं। यही आज का घटना है, यही आज। मुकेश जी, ये बताइए कि वहाँ जो पेशवा का शासक था, तो मुख्य क्या कारण था कि पेशवा के खिलाफ में जो वहाँ के महार सैनिक थे अंग्रेज के सेना में शामिल हुए और उसके साथ युद्ध किया? उधर देखिए। कहा जाए तो ये एक मुक्ति की लड़ाई थी और हमारे सेना जो थे, महार सेना, वो चाहते थे कि हमें भी पेशवाओं के सेना में शामिल किया जाए, लेकिन पेशवा लोग उनको हमेशा हीन दृष्टि से देखते थे और गले में हांडी बांध देते थे और कमर में झाड़ू लगा के रखते थे। तो उन्होंने यहीं से विद्रोह किया और अंग्रेजों के साथ उन्होंने एक ट्रेनिंग ली और पेशवाओं के साथ युद्ध करना पड़ा और मुक्ति की लड़ाई में लड़े और आज इसीलिए आज शौर्य दिवस मनाया जाता है। जैसा कि अभी आपने सुना कि पेशवा जो वहाँ का जो शासन व्यवस्था था, वहाँ पर जो शूद्र क्लास के लोग हैं, जो दलित क्लास के लोग हैं, उनको दिन में निकलने का, सड़क पे निकलने का मनाही था। जब भी वो निकलते थे तो उनके पीछे में झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि जो जमीन है वो अशुद्ध नहीं हो जाए और जो अपर क्लास के लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, उस सड़क पे जाए तो उसके पद चिन्ह से वो अछूत नहीं हो जाए। दूसरी तरफ यह भी बात थी कि वहाँ उन लोगों के गले में हांडी बांध दिया जाता था ताकि वो जमीन पे कहीं थूके नहीं, थूकने से जमीन अपवित्र हो जाता और वहाँ के जो पेशवाई समाज के जो लोग थे वो अपवित्र नहीं होते। तो इस तरह का वहाँ पर पाबंदियां थी। और जैसा कि और भी कहा जाता है कि सुबह 9 बजे के बाद और जो 3 बजे तक, इस बीच में
सुबह का और शाम का जो परछाई दूर होता है तो उसका चलते पवित्र ये जमीन अपवित्र ज्यादा होता है। तो उस वक्त भी उन लोगों को जो शूद्र क्लास के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उन लोगों को निकलने की मनाही थी। तो इसी के जो शोषण व्यवस्था था जो वहाँ के पेशवाओं के द्वारा था, तो इसीलिए वहाँ के जो महार सैनिक थे, जैसा कि आपने भी सुना भी कि 500 सैनिक थे जो शामिल हुए। करीब अंग्रेजों का जो सेना था करीब 500 से 800 के बीच में था। 300 दूसरे सैनिक थे और 500 करीब और दलित समाज के और जो महार सैनिक थे, और 28,000 जो वहाँ के पेशवा था उसके विरोध में वो लड़ाई लड़ी। और वो उस दिन अपना शहीदी भी दिया और शहीद भी हुए, लेकिन वह लड़ाई उन्होंने जीता। इसी के उपलक्ष्य में जब बाबा साहब ने इस किताब को और वहाँ के जो इतिहास को पढ़ा, और पढ़ने के बाद जब उनको जानकारी मिली, तो वह 1 जनवरी 1927 से वहां जाना प्रारंभ किया और जीवन के अंतिम समय तक वो उस भीमा कोरे गांव में जाते थे और उन वीर शहीदों को याद करते थे। और उसी के संदर्भ में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज भी गोमिया के गंजोटी गांव में यहाँ के लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं और भीमा कोरे गांव के शहीदों को भी याद कर रहे हैं और उन्हें नमन कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे झारखंड न्यूज लाइव, मैं हूं अनंत कुमार।